दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगी कि ध्यान जब आप करते हैं तो क्या चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। चमत्कार इसलिए कहूँगी क्योंकि हम साधारण भाषा में कोई भी परिवर्तन होता है उसे चमत्कार कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा चमत्कारिक ही होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे ये देखते हैं कि आप बदल रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है, आपके ध्यान में परिवर्तन आने लगता है, आपके शरीर में परिवर्तन आने लगता है, आप अलग तरीके से महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने जीवन के और चीज़ों में, समस्याओं में, ज़रूरतों में, इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं, तो हम उसे अपनी गहराई से नहीं सोच पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम ध्यान करते चले जाते हैं, जब हमें ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ना होता है, तो हमारी सोच बदलने लगती है। इसीलिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि जो इस जर्नी में आते हैं उनसे ध्यान करने के लिए कहा जाता है और उन्हें 7 चक्रों के ध्यान के लिए भी कहा जाता है। ऐसा उन्हें क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण होता है। जैसे जब आप शुरुआत में ध्यान करते हैं, उस समय आपकी स्थिति होती है एंजाइटी से भरी हुई। आप एंजाइटी में होते हैं, आप तकलीफ़ में होते हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आप शुरू में ध्यान केवल अपने मन को शांत करने की कोशिश में करते हैं। आप ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से आपका मन शांत हो जाए। आप शांत होने का प्रयास करते हैं, आप भले 5 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, आप उतनी देर शांत होने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो सफल भी होता है। आप धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आप पहले जितने एंजाइटी में नहीं होते, धीरे धीरे आपके अंदर की जो एंजाइटी है वो कम होने लगती है। समाप्त एकदम नहीं होती है, समय लगता है। तो आप उस चीज़ को, उस भाव को महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि आपके शरीर में जब आप ध्यान सही तरीके से लगाने लगते हैं तो आपके शरीर में परिवर्तन महसूस आपको होने लगता है। आपका इंटरनल बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। अब आप पहले से ज़्यादा समय ध्यान लगाना पसंद करते हैं। आपको बार बार इच्छा होती है कि आप ध्यान लगाएं, बार बार आप ध्यान लगाना चाहते हैं। शरीर में खिंचाव महसूस होने लगते हैं, कई बार घबराहट सी महसूस होने लगती है। ये समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का काम है जिज्ञासा बनाए रखना। वो जिज्ञासा बढ़ाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे आप इसे जानें। आप इन चीज़ों को जानने की कोशिश भी करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आपकी सोच, आपका दिनचर्या, ये सब कुछ बदलने लगता है। और जैसे जैसे आप शांत हो रहे हैं, और आप अपना मार्ग इस दिशा में तय कर रहे हैं, मतलब कि आप ध्यान लगाएं और आप जानें। आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। आप अपने अंदर झांकते हैं कि वास्तव में आप कौन हैं। आप ध्यान के जरिए ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप ही को इस जर्नी में क्यों भेजा गया है। आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपका लिंक कहाँ है, कैसे आप किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें भी आप जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आप जो ध्यान है, आप एक ऐसा प्रयास करते हैं कि क्यों ना सब कुछ छोड़ दिया जाए, सिर्फ शांत हुआ जाए और ध्यान में उस समय ऐसी जगह पर आप हों जहाँ का ध्यान आपको भी ना हो। आप बिल्कुल हर चीज़ से डिटैच होकर के ध्यान लगा रहे हैं, आप खुद को भी भूल रहे हैं। अब जब आप इस तरीके की स्थिति में आते हैं, ये ध्यान की बहुत ऊपर की अवस्था है जहाँ पर आप अपने आप को भूल गए हैं। आपको पता नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या घटित हुआ था। बहुत ऊपर की अवस्था है। तो आप जब इस तरीके से ध्यान लगाने लगते हैं, धीरे धीरे आप सृष्टि की ऊर्जाओं से जुड़ने लगते हैं। ये ऊर्जाएं आपको, आपके आसपास हर समय विद्यमान है। आप जुड़ने लगते हैं। आप प्रकृति की उस ऊर्जाओं से जब जुड़ रहे हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके जो ऑरा जो है उसकी हर लेयर एक क्रम के साथ, अपने समय के साथ स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप ऊर्जा को ग्रहण कर पा रहे हैं। मतलब आप जिस जगह पर बैठे हैं, देखिए, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ज़मीन में जब आप बैठे हुए हैं तो आप
का जो शरीर का आधार है, यानी कि मूल आधार है, वो स्पर्श कर रहा है धरती को, वहाँ से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। आपके चारों ओर वायु में जो वायु तत्व है, जो आकाश तत्व है, उसके साथ विद्यमान हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उन वो ऊर्जाएं आप ग्रहण कर रहे हैं और आप उन ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप भी उन ऊर्जाओं का ही एक हिस्सा है, वो हिस्सा आप हैं। और आप उसके बाद देखते हैं कि आपके सोचने का तरीका बदल गया है, आपके चीज़ों को जानने का तरीका बदल गया, समझने का तरीका बदल गया है। आप और ज़्यादा गहराई के साथ चीज़ों को समझ रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि आप इस जर्नी में अगर आप हैं तो आप ध्यान कीजिए, आप कुंडलिनी योग का प्रयास कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि आप ऊर्जा के एक लंबे क्षेत्र को तय करते हुए आ रहे हैं। आप सोल की बात कर रहे हैं तो सोल से जुड़िए। आपका मस्तिष्क आपके अपनी सोल के साथ जुड़ेगा। मस्तिष्क आपकी फिजिकल बॉडी का पार्ट है, आपके सोल के साथ जुड़ेगा। और जब आप सोल आपकी बिल्कुल शांत है, आप अपने सोल के साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर आप खुद की तलाश करने लगेंगे। देखिए, हमारे पास जो कुछ भी है आसपास, भले ही हम मंदिरों की बात करें, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, हम किसी भी चीज़ की बात करें, हम किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करें, हम किसी भी पारंपरिक रिचुअल्स की बात करें, हम हर चीज़ में एक रहस्य छिपा हुआ है। वो हमारे सामने वो कुछ है जो किसी ने अपने दृष्टिकोण से उजागर किया है। जानने को बहुत कुछ है। तो जब आप आत्मा से जुड़ने लगते हैं, जब आप ऊर्जा के वास्तविक स्वरूप से जुड़ने लगते हैं, तो आपके अंदर और गहराई से चीज़ों को समझने की योग्यता आती है। आप चीज़ों को और गहराई के साथ समझने का प्रयास करते हैं और आप उनसे जुड़ते हैं। और अब जब आप शांत होने लगते हैं, तो तब आप किसी के बारे में नहीं सोचते। यानी कि मतलब ये है कि आप किसी शरीर से लगाव नहीं रखते हैं, आप लगाव रखते हैं उस आत्मा से। आप अपने लक्ष्य से लगाव रखते हैं। आपके कदम उस ओर बढ़ते हैं जहाँ को आपके लक्ष्य को जाना है, जिस तरफ को आपने बढ़ना है, आप वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। केवल जो नॉर्मल कुछ समय के लिए सुख देने वाली चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों से थोड़ा दूर होने लगते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा, कई बार आप अपने फ़ोन, अपने डिवाइस, इन सब चीज़ों से बिल्कुल ऊब चुके हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपने देखना है, आप वीडियोज़ नहीं देखना चाहते हैं, आपका मन हट गया है। आपने कहा कि छोड़ो, जो कुछ भी था ठीक है, जाने दो। अब हम जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये चमत्कार होते हैं ध्यान के। आप जब ध्यान लगा रहे हैं, आपको जो ध्यान आपके मन मस्तिष्क को, आपके शरीर को परिवर्तित कर रहा है, उसका असर है। आप उसकी वजह से एक सही दिशा का चुनाव कर रहे हैं और अब तक जो आपके अंदर जो उलझनें थी, वो उलझनें समाप्त हो रही है। आप नहीं चाह रहे हैं कि आप उस और कदम बढ़ाएं, बल्कि आप चाह रहे हैं कि हाँ, आप ऐसे मार्ग पर बढ़ें जिस मार्ग के लिए आपको चुना गया है। तो ये फ़ायदे होते हैं आपके ध्यान के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान लगाते रहिएगा, खुद को तलाशिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।